देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव भाई बहनों, आज मैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। एक बैंग में से निकलता है सुंदर बालक। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव जी का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुने पूरा सुने। गुरु बहना, एक गांव में एक गीता नाम के शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहन जो थी बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा में जाती थी, साथ ही साथ बहुत पढ़ाई भी करती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। गुरु बहना, एक दिन गीता के माता पिता उससे कहते हैं, बेटी तुम इतना छोटी हो, यह सब क्यों करती हो? अभी तुम्हारी पढ़ने का उम्र है, पढ़ने पर ध्यान दो, पूजा पाठ तो जिंदगी भर करते रहना। फिर भी गीता नहीं मानती थी। रोज सुबह शाम शिव गुरु से दया मांगती थी, चर्चा में भी जाती थी और साथ ही साथ स्कूल भी जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गीता बड़ी हो गई। गीता बड़ी हो गई दीदी तो उसके माता पिता उसके एक सुंदर घर बर देखकर गीता का ब्याह कर देते हैं। ब्याह होने के बाद गीता अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, लेकिन गीता का एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। कई बरस हो गया था ब्याह करना, फिर भी गीता शिव गुरु को नहीं छोड़ी। शिव चर्चा में रोज जाती थी। गांव भर और घर सब ताना भी देने लगे उसको दीदी, लेकिन शिव गुरु को नहीं छोड़ती थी। सभी लोग कहते थे, दीदी यह बहुत पाप की है, इसी चलते यह बांझ है। शिव चर्चा में भी जाती थी तो कोई औरतें उससे बात नहीं करती थी। अगल बगल के औरतें भी उससे नहीं बोलती थी कि यह बांझ है। उसका पति बारंबार कहता था कि एक अनाथ आश्रम से बच्चा ला देते हैं, उसी को पालना पोसना, वही हमारा संतान रहेगा। लेकिन गीता नहीं मानती है, कहती है हम पाप किए हैं तो सजा तो हमें ही मिलेगा, इसलिए हम ऐसे ही जिंदगी काटेंगे। ऐसे ही करते करते दीदी गीता का आधा उम्र बीत गया। एक दिन का होता है दीदी, जब गीता सोकर उठती है तो सुबह में देखती है उसके पैर में एक जख्म जैसा हो गया था और धीरे धीरे वह जख्म बढ़ता जा रहा था दीदी। वह जख्म न तो पक रहा था और न ही दर्द देता था। रोज रोज वह जख्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जैसे पेट में बच्चा रहता है उसी तरह धीरे धीरे उसका जख्म ही बढ़ रहा था। यह सब देखकर गांव वाले और घृणा करने लगे उससे। कहते हैं, देखो तो यह इतना पाप की है कि इसका पाप उसके पैर में से निकल रहा है। चर्चा में जाती थी तो वहाँ के औरतें उसे भगा दिए। कहते हैं, दीदी कि यहाँ और किसी को फैलाने आई हो, अपने घर पर रहो और बाहर नहीं निकलना। गीता वहाँ से चली जाती है दीदी मन उदास करके और अपने घर पर ही चर्चा करने लगती है उस दिन से, और बाहर तक भी नहीं निकलती थी। एक दिन उसका पति उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर को भी पता नहीं चले रहा था कि यह क्या बीमारी है, यह कैसे हो गया, यह तो नया बीमारी आया है मेरे पास। डॉक्टर कहता है, दीदी कि यह मुझसे इलाज नहीं होगा, आप इसे घर ले जाइए, जो होगा वह भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए।
वहाँ से गीता और गीता के पति घर चले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, और 9 महीने के बाद जैसे बच्चा होता है उसी तरह उसका जख्म भी फट गया। उस वक्त गीता सोई हुई थी। उस जख्म में से एक बैंग निकलता है और बैंग पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है दीदी। गीता जब सोकर उठती है दीदी तो देखती है कि उसका जख्म तो फट गया है और ना ही दर्द दे रहा था और ना ही कुछ हो रहा था। वह जख्म अपने आप धीरे धीरे सूख गया, पहले के जैसा उसका पैर हो गया। बैंग बेचारा भर दिन छुपा रहता था। जब उसे भूख लगता तो रसोई घर में जाकर कुछ भी खाने के लिए मिलता तो खा लेता और कहीं जाकर छुप जाता। रसोई घर में कुछ भी मिलता था, दूध रहता था तो दूध पी जाता, भात रहता तो भात खा जाता, रोटी मिलता तो रोटी, कुछ भी मिलता था तो वह अपना खाकर पेट भर लेता था और पलंग तक या कोठी तक चाहे बक्सा तक जाकर छिपे रहता था। गीता सोचती है घर में कोई नहीं है, कौन आकर मेरा दूध पी जाता है, रोटी खा जाता है, भात खा जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चलता था कब आकर खाता है, कब चला जाता है। ऐसे ही करते करते बैंग 20 साल का हो गया दीदी। एक दिन उसके गांव में बर पर छा रहा था देवी स्थान। उसके गांव से दूसरे गांव में बाराती जा रहा था राजा के घर। सभी औरतें देखने जा रहे थे तो गीता भी देखने चली गई, लेकिन उसके पीठ पर बैंग भी उछल कर बैठ गया था और ऐसा बैठा था साड़ी में छिप कर कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था और ना ही गीता को पता चल रहा था कि मेरे शरीर पर कुछ बैठा है। बर का परछन हो गया था दीदी तो बैंग उछल कर गाड़ी में कूद जाता है और दूल्हा के पैकेट में जाकर घुस जाता है दीदी। लेकिन दूल्हा को भी पता नहीं चलता है कि मेरा पॉकेट में कुछ है और दूल्हा के साथ वह भी बारात में चला जाता है। अब विध हो जाने के बाद ब्याह करने के लिए दूल्हा मंडप में गया। सब रस्म होने के बाद सिंदूर दान के वक्त आया तो दूल्हा सिंदूरा लेके खड़ा है सिंदूर देने के लिए। तो क्या होता है दीदी, बैंग पॉकेट में से निकलकर सिंदूरा में कूद जाता है और बैंग पूरा सिंदूर से झका जाता है, उसका शरीर में पूरा सिंदूर लग जाता है और राजकुमारी के मांग पर कूद जाता है तो उसका मांग पूरा सिंदूर से भर गया। राजकुमारी का तो ब्याह एक बैंग से हो गया। सब औरतें देख देख हंसने लगे, अरे राजा के बेटी को तो ब्याह बैंग से हुआ है, राजकुमार तो ऐसे ही रह गया। सब लोग देखने आने लगे। राजा साहब ढूंढने लगे बैंग के कि आज हम बैंग के जान मार देंगे, पता नहीं कहां से आ गया और मेरी बेटी के जिंदगी बर्बाद कर दिया। राजा के बेटी बोलती है, नहीं पिताजी आप इसे नहीं मारिए, अब यही मेरा पति है, हम इसी के साथ रहेंगे और इसी के साथ जाएंगे। राजा कहता है, बेटी तुम एक बैंग के साथ कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, यह तुम्हें क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, इसका ना घर है ना द्वार है। राजा के बेटी बोलती है, पिताजी कहीं भी जाएं लेकिन हम इसी के साथ जाएंगे, मेरा भाग में यही लिखा था तो
हम इसी के साथ रहेंगे। मेरे शिव गुरु का यही मंजूर था कि मेरा ब्याह बैंक से हुआ तो हम इसी के साथ रहेंगे। दूल्हा तो ऐसे ही खाली हाथ लौट जाता है अपना बाराती को लेकर, और बैंक अपनी दुल्हन को विदाई कराकर ले जाता है। राजा साहब उसके साथ बहुत सामान देते हैं, जितना बनता है उतना देते हैं। बहुत सारा खाना पीना के सामान देते हैं, अलंग पलंग, और साथ में एक दाई भी दे देते हैं अपनी बेटी को सेवा करने के लिए। डोली में दुल्हन बैठ जाती है, उछल कर बैंक भी वही डोली में बैठ जाता है। अब डोली किसके दरवाजा पर जाएगा और किसके घर में जाएगा, यही सब देख रहे थे दीदी। बैंक बताता गया और डोली उसी तरफ जा रहा था। डोली गीता के दरवाजा पर जाकर रखा गया। सब गांव भर के औरतें भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए। अरे गीता के घर तो एक दुल्हन आई है और साथ में बेंग है, यह तो राजा के बेटी है, और गीता के दरवाजा पर क्यों डोली रखा हुआ है। सब औरतें देख रहे थे। एक औरत अंदर जाकर कहती है, गीता तुम्हारे दरवाजे पर दुल्हन आई है और तुम घर में बैठी हो। गीता बाहर निकल कर कहती है, दीदी मेरे घर पर तो गलती से आ गया होगा, मेरे घर में कौन लेकर आया। मेरे घर में तो लड़का भी नहीं है कि वही लेकर आया है। बेंग कहता है, माँ हम हैं तुम्हारा, और यह तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी बहू है, इसे परिच कर घर में ले जाओ। गीता कहती है, यह सब कैसे हुआ और तू मेरा बेटा कैसे हुआ। बेंग कहता है, माँ जब तुम्हारे पैर में जख्म हुआ था बतौर जैसा, तो हम वही में से न निकले हैं माँ। तुम्हारे कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो शिव गुरु तुम्हारे कलंक मिटाने के लिए हमको तुम्हारे पैर से जन्म दिए हैं माँ। हम ही तुम्हारा बेटा है और यह तुम्हारी बहू है माँ, अपने घर में ले चलो परिच कर। गीता बहू को परिच कर घर में ले जाती है दीदी। फिर राजकुमारी से कहती है, बेटी तुम यहाँ कैसे रहोगी, तुम तो राजा के बेटी हो। मेरे घर में इतना सुविधा नहीं है और एक बैंक के साथ तुम कैसे रहोगी, तुम अपना जिंदगी कैसे काटोगी। तुम अपने पापा के घर चली जाओ बेटी और अपना ब्याह एक अच्छा लड़का से कर लेना। राजकुमारी कहती है, नहीं माँ जी, मेरा भाग में यह लिखा था तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। राजकुमारी रात को जाकर अपना पलंग पर बैठ जाती है, सुहाग सेज पर। रात होता था दीदी तो बेंग अपना ऊपरे से कवर उतार कर रख देता था और सुंदर राजकुमार बन जाता था। रात के समय बेंग गया दुल्हन के पास तो अपना बेंग वाला कवर उतार दिया तो सुंदर लड़का बन गया, और सुबह उठकर वही कवर पहन लेता था तो वह एक छोटा बेंग बन जाता था। उस दिन राजकुमारी बहुत सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर रसोई घर में खाना बनाने लगती है दीदी। तो गीता जाकर कहती है, बेटी एक बार फिर सोच लो, तुम अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचवा देते हैं, तुम एक बेंग के साथ कैसे रहोगी। उसकी बहू कहती है, माँ जी आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। एक दिन का होता है दीदी, राजकुमारी अपने सास ससुर को खाना खिला देती और अपना और अपने पति के खाना लेकर घर में चली जाती। तो गीता देखकर कहती है, यह तो एक है और 2 थाली में खाना ले जा रही है,
बैंग इतना खाना खा जाएगा। वह छिप कर बातें सुन रही थी। कहीं किसी और लड़का को बुलाकर तो नहीं रखती है और इसी चलते यहाँ रहने के लिए राजी हुई है। राजकुमारी खाना लेकर अंदर जाती है दीदी तो बैंग अपना कवर उतार कर एक सुंदर लड़का बन गया और बिस्तर पर बैठकर खाना खाने लगा। तो गीता की बहू बहरी आकर कहती है, माँ जी आप अपने बेटा से चलकर मिल लीजिए। गीता अंदर जाकर देखती है तो एक सुंदर लड़का बैठकर खाना खा रहा है। बोलता है, माँ हम तुम्हारे बेटा हैं। यह मेरा वरदान मिला है कि हम दिन में बैंग बनेंगे और रात में अपना कवर उतार देंगे तो हम एक लड़का बन जाएंगे। गीता कहती है, नहीं बेटा आज से तुम्हें बैंग नहीं बनना है। अब तुम अपना भर दिन यही चेहरा रखना ताकि सभी गांव वालों देखेंगे कि मेरा भी एक बेटा है। बैंग का कवर जाकर गीता बक्सा में रख देती है। उसका बेटा बोलता है, माँ यह कवर को कभी मत जलाना नहीं तो हम मर जाएंगे। इसी के सत से हम नहीं तो हम मर जाएंगे। राजकुमारी का शादी हुए 1.25 महीना हो गया था लेकिन उसके पिता अभी तक उसके हाल चाल पूछने भी नहीं आए थे और ना ही पता लगाए थे कि मेरी बेटी कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, किसके साथ है। राजकुमारी अपनी सास से कहती है, माँ जी हम अपने पापा के घर जाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गया है और मेरे पिता मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं। गीता कहती है, ठीक है बेटी हम तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देते हैं। बेटा और बहू को जाने का इंतजाम गीता कर देती है और डोली में बैठाकर अपने बहू को विदा करती है और उसका बेटा घोड़ा चढ़ के जाता है अपने ससुराल राजा से मिलने के लिए। दरवाजा पर जाता है तो राजा देखकर हैरान हो गए। मेरी बेटी तो एक बैंग के साथ गई थी और मेरे दरवाजा पर एक लड़का के साथ आई है। वह दरवाजा पर ही आकर खड़ा हो गए। कहते हैं, दीदी मेरा दहलीज तुम नहीं लांघोगी, मेरा सर तुम झुका दी हो। पता नहीं किसके साथ रह कर आई है। यहाँ से बैंग के साथ गई थी और उधर से एक लड़का के साथ आई हो। पता नहीं किस जात का है और किससे शादी करके मुंह काला करके मेरे दरवाजा पर आई हो। मेरा कुल का दाग लगा दी हो। अब तुम मेरे दरवाजा पर से चली जाओ, तुम दहलीज नहीं लांघ सकती हो। बेटी कहती है, पापा हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे। हम कभी ऐसा गलत काम नहीं किए हैं पिताजी। मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई थी। बैंग के रूप में यही थे और यही इनका असली चेहरा है। सब बात अपने पिता से बताती है दीदी। तो राजा साहब अपने बेटी और दामाद को अंदर लेकर जाते हैं, पूरा खातिरदारी करते हैं। कुछ दिन रहने के बाद दीदी राजा अपने बेटी और दामाद को विदा कर देते हैं और उसी दिन से राजकुमारी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दीदी तो लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर पहली बार है दीदी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम